ये लोग बोरिंग करने से पहले ही घर के मालिक को बोल दिए थे कि यहाँ मत करवाओ, क्योंकि जो आपने पत्थर वाला टाइल्स लगा के रखा है इसमें मशीन जाते ही खराब हो जाएगा। और इसने बोला कि इसका पैसा देने के लिए मैं तैयार हूँ, बोरिंग तो यही होना चाहिए। फिर क्या था, ये लोग भी मशीन स्टार्ट कर दी, जिससे मालिक खुश हो गया, क्योंकि तुरंत ही टाइल्स तोड़कर बोरिंग होना शुरू हो गया था। लेकिन मशीन चला रहा बंदा जान गया था कि कांड हो चुका है, इसीलिए फिर वापस निकालने लगा। मतलब मशीन टूटने की वजह से आगे बोरिंग कर ही नहीं पा रहा था। जब इस लड़के का पैराशूट कोई नहीं खरीद रहा था तो इसने इसको आसमान में उड़ाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचना सोचा, इसीलिए इसको लाइट के साथ अच्छे से मोड़ लिया और फिर इस गुलेल में लगाकर जोर से खींचकर छोड़ दिया, क्योंकि इसको पता था कि आसमान में जाने के बाद ये पक्का खुल जाएगा। और सच में ऐसा ही हुआ। और इसको क्या पता था कि इस तरह से इसको नीचे आते देख लोग मेरे पास जितने भी पैराशूट हैं सब खरीद लेंगे। और सच में कुछ ही देर में सब पैराशूट बिक गए। जब ये मिस्त्री थोड़ा सा ही दीवार पलस्तरा करने में 4 बोरा सीमेंट खत्म कर दिया तो ठेकेदार देखने आ गया कि ये कर क्या रहा है, और फिर इसको कुछ बोले ही बिना कि तुम कितना बड़ा बेवकूफी कर रहे हो बताने लगा कि जरा सा दीवार गिला कर देते तो मसाला एक ही बार में ना चिपक जाता। और सच में ऐसा करते ही चिपकने लगा। इसीलिए जब दूसरे दिन देखने आया कि ये अगला दीवार अभी तक क्यों नहीं पूरा कर पाया तो ये फिर से वही बेवकूफी कर रहा था। इसीलिए अबर समझाने को छोड़ के सीधा बोला कि तुम मुझे सामान दे दो और घर चले जाओ। मालिक इस मिस्त्री को पहले ही बोल दिया था कि इतना बड़ा किल घुस गया है तो सीधा टायर ही चेंज कर दो, लेकिन ये तेज बनकर बोला कि मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं पंचर ही बना देता हूँ। लेकिन वो फिर से बोल दिया कि अगर नहीं बना तो पैसा भी नहीं देने वाला, जिससे इसको डर लगने लगा। इसीलिए नॉर्मल टिप की जगह इस मोटा टिप को लगाना सोचा और इसमें अच्छे से सोलेशन लगाकर इस टूल की मदद से घुसा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि निकालने के बाद पंचर एक ही बार में ठीक हो गया। जब इस लड़के के एयरबड के चार्जिंग पॉइंट में कचरा चला गया था तो इसको लगा कि अगर इसमें जेली डाल दूंगा तो सारा कचरा यूं ही साफ हो जाएगा, इसीलिए अच्छे से डालकर ऊपर से हवा मार दिया ताकि ये धीरे धीरे सूख जाए। और सच में जब सूखा तो इसको चिमटा से पकड़कर एक ही बार में निकालना सोचा, पर अफसोस जैसे ही खींचा वैसे ही टूट गया। इसीलिए अब ये पिन लगाकर निकालने की कोशिश कर रहा। और हैरानी की बात, जब इतना सारा रुई निकला तो खुद भी हैरान रह गया। इसीलिए घर में भूलकर भी शीशे का दरवाजा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब इस घर के मालिक कई दिनों के बाद घर आया तो देखा कि मेरा दरवाजे के अंदर से किसी चीज का आवाज आ रहा है। इसीलिए मिस्त्री को बुलाकर चेक करवाने लगा। फिर देखा कि इसमें तो मशीन जंग लग के पानी भर गया है, इसीलिए बोला कि अब ऐसा मशीन लगाओ जो वाटरप्रूफ हो। फिर क्या था, इस बंदे ने सही से नापी लेकर इस मशीन को बिठा दिया। और मालिक को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इसमें तो फिर से पानी चला जाएगा। लेकिन जब शीशा सही से सेट हो गया तो ऊपर से लॉक भी लगा। इस लड़के को लगा कि जब पेंट हो ही गया है तो टेप उखाड़ देता हूं। पर अफसोस जब देखा कि वो एक के ऊपर एक चढ़ गया तो नीचे से भी टेप चिपका के ब्लैक कलर मार दिया और उसका भी वही हाल हुआ, जिससे इसका पसीना छूटने लगा। मैं इसको चाकू से कब तक छुड़ाऊंगा, क्योंकि मालिक ने बोला है कि मैं कहीं एक भी मिस्टेक देखा तो 1 भी रुपया नहीं दूंगा। इसीलिए ठान लिया कि जब पैसा मिलने वाला है ही नहीं तो क्यों ना पूरा काम बिगाड़ के भाग जाऊं। इसीलिए 2 टेप चिपकाए होने के बाद भी एक को उखाड़ के उल्टा पल्टा पेंट मारना शुरू कर दिया, जिससे इसको लगा कि अब सारा काम बिगड़ गया होगा। इसलिए जब उखाड़ के देखा तो सच में परफेक्ट बन गया। इसीलिए इस आदमी को कोई भी अपने घर में स्टिकर चिपकाने के लिए नहीं बुलाते, क्योंकि ये अपने से ही तेज बनकर काम करने लगता है। क्योंकि जब इस घर के मालिक ने स्टिकर को दीवार में चिपकाने के लिए दिया था तो ये होशियार बनकर टॉयलेट सीट के पास ही चिपकाने लगा, ये सोच के कि अगर मैं सही से चिपका दिया तो मालिक मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे। इसीलिए जहां मन किया वहां काटते गए और लास्ट में आते आते इसको भी समझ आ गया कि सारा स्टिकर बर्बाद कर दिया। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट दिखाया तो मालिक इस पर फिदा हो गए। दुबई के शेख हमारे इंडिया के मिस्त्री से ऐसा सीक्रेट बेड बनवाते हैं जो उठाने पे सोफे में बदलने लगता है। मतलब इसने गलती से एक बार बोला था कि मैं ऐसा सोफा बना दूंगा जो दीवार में ही चिपका रहेगा और जरूरत पड़ने पर बेड भी बन जाएगा। फिर क्या था, उन्होंने बनवा लिया ताकि दिन में मजे से आराम कर सके और जब रात में सोना हो तो सिर्फ इस तरह से खींच के नीचे ले आए। मतलब हाइड्रोलिक लगा होने की वजह से जोर भी नहीं लगता और सोफा बेड में बदल जाता है। इसीलिए इंजीनियरों को कभी भी घर का नक्शा बनाने के लिए नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि जब ये लोग आए थे तो सीधा घर ही बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि जब देखे कि इतना सा जगह में घर बनाने के लिए मेरे पास सारा मटेरियल है तो पहले डिजाइन दिए और फिर इंटीरियर वाले को बुलाकर घर चिकना करके गाड़ी भी लगा दी। और ये लोग एक छोटा सा काम करना भूल गए थे, मतलब घर के पीछे किचन बनाना। इसीलिए फिर से अगले दिन आए और ऐसा किचन बनाए जैसे कि 5 स्टार घर हो। चीज को पाइप में इस तरीके से घुसाए कि वो अचानक से निकल के हट सके, इसीलिए मुंह बंद ही रखे। यहाँ तक को भी बुला लिए ताकि पाइप से नहीं पकड़ ले, क्योंकि इसका मुंह खुलने में अभी टाइम 0 था। इसीलिए उसको आवाज देकर धीरे धीरे सामने आने को बोल रहा है। लेकिन सच बताऊं तो ये लोग आपके साथ मजाक करके जंग लगे हुए पाइप को फिर से रिपेयर कर लिए। इस लड़के को लग रहा था कि टाइल्स बिछाने में है ही क्या, इसीलिए खुद का बाथरूम होने की वजह से मिस्त्री को भगा के खुद ही तेज बन गया, ये जानते हुए कि सिर्फ एक ही पीस टाइल्स बचा हुआ है तो गलती करना भी होगा। लेकिन जब देखा कि मैं सही से कटिंग किया हूं तो टाइल्स अच्छे से फिट क्यों नहीं हुआ, इसीलिए फिर उल्टा करके घुसाना सोचा और सच में जब छोड़ा तो वो बिल्कुल फिट हो गया, जिससे इसको लगा वाओ मैंने क्या यूनिक डिजाइन बना दिया।